पूजा स्वीट जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है एशियन मिठाइयों का लंदन में। इसके जो ऑनरशिप है वो पाकिस्तान से भी है और इंडियन भी। बेसिकली 50% शेयर्स पाकिस्तानी और 50% इंडियन। क्या हाल है आपका? ठीक है, एकदम बढ़िया। कैसा जा रहा है काम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, नमस्ते, क्या हाल है आपका? ठीक है, बस ठीक है। आप कैसे हो? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो पंजाबी रॉकेट साइंस। मैं राजा इमरान। लंदन में बड़ी ही मशहूर जगह है टूटिंग, जहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर शॉप है, एशियन शॉप पूजा। और ये इंडियन शॉप है। यहाँ पे बड़ी मिठाइयाँ मिलती हैं और बढ़िया कोड़ियाँ गल्लां कोड़ियाँ रोज़मर्रा रूटीन साड़ी चीज़ें बहुत सी कड़वी भी हमारी लाइफ में होती रहती हैं। इसी वजह से आज की वीडियो मीठी शॉप पे हमारे साथ मौजूद हैं इस पूजा शॉप के ऑनर। इनसे बात करते हैं इन्होंने कब से ये दुकान बनाई हुई है, कैसा बिज़नेस है, कैसी चल रही है और ये शुगरी चीज़ें लोगों को खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं, आपका नाम इमरान है, आप ऑनर हैं इस शॉप के? मेरे वाले साहब की दुकान है, उनके पार्टनर जो है ना वो हिंदू हैं, तो हिंदू और मुस्लिम की दोनों पार्टनरशिप है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि ये पूजा शॉप कब से बनी हुई है लंदन में? 1996 में पैदा हुआ था, ये 1996 में शुरू हुआ था। और कितनी आपकी ब्रांचेस कितनी हैं? 4 ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पे? ये नॉर्थ लंदन में, किंग्सबरी में, कार्डिफ में, वेल्स में, और फिर ईस्ट लंदन में, ईस्ट एंड में। सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रांच चलती है और सबसे ज़्यादा मीठी अशिया कौन सी शॉप पे? चारों ये बराबर चलते हैं। मेन फैक्ट हेड ऑफिस तो ये है, यहाँ पे हर चीज़ बनती है, तो हम सारी दुकानों पे फिर बांटते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या स्पेशलिटी क्या है? वैसे तो काफ़ी किस्म की मिठाइयाँ हैं आपके पास, सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई या कौन सी डिश ज़्यादा सेल होती है? कलाकंद जाती है, रसमलाई हमारी मशहूर है, उसके अलावा फिर बर्फ़ी है हमारे पास, भैंस की दूध की बर्फ़ी, बफलो मिल्क बर्फ़ी जिसे बोलते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास बखलावा भी होती है। हमारी बेकरी भी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी सारी चीज़ मशहूर है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके कस्टमर आते हैं ज़्यादा एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन आते हैं या गोरे लोग भी आते हैं ये चीज़ें बाय करने? मिक्स बैग है, मतलब कि हमारे पास जो बेस है ना वो हमारा हिंदू और मुस्लिम है, दोनों है। उसके अलावा फिर तमिल भी आते हैं, उसमें इंग्लिश भी आते हैं, उसमें अलग अलग लोग तरह के चारों कोने से आते हैं। इमरान साहब, आप खुद भी खाते हैं या सिर्फ सेल ही करते हैं? मेरा पेट से शायद आपको पता चला कि शायद मैं खाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैं खाता भी हूँ। फिर अगर ये ज़्यादा खाते हैं फिर जिम शिम भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती हो? आप लोगों की सेवा में इतना हमारी वो बराबर हो जाता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने बोला कि भैंस के दूध से बर्फ़ी बनती है। ये भैंसें इंडिया में है, इंडिया से दूध आता है, यूरोप से आता है या किधर से आता है? सर ये इंडिया से भी है और हमारे यहाँ के भी ये पैदावार है, यहाँ पे भी है। आपका अपना ताल्लुक और कौन सी जगह पे है? सर मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है, अच्छा, लाहौर से। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि पूजा स्वीट जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है एशियन मिठाइयों का लंदन में। इसके जो ऑनरशिप है वो पाकिस्तान से भी है और इंडियन भी। बेसिकली 50% शेयर्स पाकिस्तानी और 50% इंडियन। एम आई राइट? फिर शेयर्स की बात नहीं, वो ये कि जितना हमारे वालिद साहब की दुकान है और उनके पार्टनर जो है ना वो उन्होंने दोनों इस दुकान को शुरू की थी। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है ये छोटी दुकान होती थी, अच्छा, फिर ये हमने बड़ी दुकान की थी। तो बेसिकली इतना ही है, इस दुकान पे दोनों यहाँ पे काम किया करते थे मिल के। तो फिर दोनों मेरे वाले साहब और उनके पार्टनर ने इतना ये दुकान खरीदी है और फिर उन्होंने ये दुकान चलाई है। और कौन सी चीज़ें पूरी शॉप में है जो आपकी फेवरेट है, आप ज़्यादा खाते हैं? जो स्ट्रीट फूड होता है ना, जिसको बोलते हैं रेडी वाले खाने वाली चीज़ें, जिस तरह हमारे सबसे ज़्यादा पानी पूरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ जगह जगह पर रखी हुई है, वो पानी पूरी सबसे ज़्यादा जाती है। फिर मिठाई जना हमारी 3-4 काउंटर भरे हुए हैं, लड्डू हमारे सबसे ज़्यादा जाते हैं। फिर गुलाब जामुन पे तरह तरह के हमारे पास वैरायटी है, अभी तो उठा दिए हैं। वो बर्फ़ी भी हैं, फिर हमारे पास खटोर भी है, मतलब चिवड़ा, बॉम्बे मिक्स, दालमूट, चिवड़ा, इस तरह की चीज़ें वो भी हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बनाते हैं वो स्पेशल कारीगरी ज़ाहिर बना सकते हैं, हर बंदा तो ये मिठाई तरह तरह की बना नहीं सकता। आप ये बताएं कि आप खुद बनाते हैं और ये काम सीखना आसान है या मुश्किल है? काश मैं खुद सीख सकता, काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, लेकिन ये है कारीगरी है। इसमें अगर आपका हाथ बैठ जाए तो फिर आप कारीगर हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे स्पेशल कारीगर हैं जो बनाते हैं, उन्हीं से चुना ये हमारे माल फर्स्ट क्लास बनते हैं। उनका
शुक्रगुजार है कि जना वो हमें तक अभी तक हैं कि जना हमारे कस्टमर इस तरह बने पड़े हैं। अच्छा, ये वाला जो काम है बड़ा पॉपुलर भी है, स्वीट मिठाइयों का। ज़ाहिर है एशिया में जब यूरोप में हम एशियन लोग आ जाते हैं तो एशियन डिशेस या एशियन फूड्स टिपिकली बहुत ही कम मिलती हैं। यहाँ पे आपके कस्टमर्स टूटिंग लंदन में दूर दराज से भी आते हैं या लंदन से ही आते हैं? तो बेसिकली मेरे वाले साहब ने दुकान चुना बनाई है, उन्होंने 4 दुकान को खोली रहे हैं। तो जब बेटे आए हैं तो हम दोनों ने इस दुकान को इंटरनेशनल में लगाना शुरू किया, मतलब वेबसाइट बना के उसका लोकल, नेशनल और इंटरनेशनली चुनाव बेचना शुरू किया हुआ है। तो यूरोपियन का जो तलक है ना चुनाव, वो हमने यूरोप में भी बेचना शुरू किया है। अभी बस वो ब्रेक्जिट की वजह से थोड़ा सा चुनाव मामला थोड़ा ढीला हो गया है, लेकिन ये कि अभी भी कस्टमर्स यूरोपियन में हमारी मिठाई मांगते हैं और हम बेचते हैं। लंदन में और भी बहुत ज़्यादा मिठाइयों की या एशियन शॉप्स हैं, लेकिन पूजा का ब्रांड बड़ा मशहूर है, लोग आते हैं दूर दराज से। क्या वजह है? कम प्राइस में आप ये चीज़ें सेल करते हैं या क्वालिटी है या कस्टमर सर्विस है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम हियर टू बाय? सर मैं समझता हूँ कि हर एक ब्रांड जो है ना उनकी अपनी एक सिग्नेचर होती है। जैसे अम्बाला की है, निराला की है, रॉयल की है, नवाल की है। हर लोगों की अपनी अपनी एक सिग्नेचर है। तो उनके कस्टमर्स उनके पास आते हैं ज़रूर हैं। हमारे कस्टमर्स इसलिए हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्वालिटी होती है और हमारा कस्टमर सर्विस भी उसमें रहता है। और हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेवा में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कि हमारी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होती और हमारी कस्टमर सर्विस में इतना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा सेल कौन से दिनों में होती है? क्रिसमस पे, दिवाली पे, होली पे या ईद पे? कौन से त्यौहार पे बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें बाय करते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो बिल्कुल क्वाइट हो गया, अभी तो डेड सीज़न है। तो अभी ये बेसिकली हमारा दुकान सीजनल है। ये ईद, बैसाखी, दिवाली, नवरात्रि, इस तरह के त्यौहार में इतना ये ज़्यादा बिजी होता है। इन सब में से कौन से दिन सबसे ज़्यादा सेल होती है? जैसे अगर किसी एक मौका को चूज़ करना पड़े, ईद को या दिवाली को या नवरात्रि को, कौन से दिन? दिवाली और ईद को। यहाँ से चीज़ें लोग बाय करके अब्रोड दूसरे मुल्कों में भी लेके जाते हैं एज ए गिफ्ट या लोकली इस्तेमाल करते हैं? बाज़ लोग तो ऐसे भी आते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से भी आके वो यहाँ से ख़रीद के वो वापस लेके जाते हैं। हालांकि चुनाव ये सुगात, मतलब ये यहाँ से सुगात लेके उधर जाते हैं, हालांकि वो वहाँ के पैदावार है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्री से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके प्रोफेशंस इख्तियार करते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन को टिपिकली हमारी एशियन लैंग्वेज में हलवाई का काम कहते हैं। अब ये बताएं कि एशियन कंट्री से जो लोग यहाँ पे आते हैं, आप कितना रिकमेंड करते हैं हलवाई का काम उनको सीख के आना चाहिए? अगर आएँ तो कितने पैसे कमा लेगा एक बंदा जो नया काम स्टार्ट करेगा? वेजेस के हवाले से मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कन्फेक्शनर अगर बनना चाहो तो उतना यहाँ पे बन सकते हो, लेकिन दौर चेंज होता जा रहा है और आर्टिज़न स्वीट्स जना की पैदावार हो शुरू हो रही है, तो उस फील्ड में शायद जना वो शुरुआत हो सकती है। वरना ये काफ़ी हमारे दादे परदादे के जना इस तरह की मिठाई वगैरह जना ये चलती पुश्ती आ रही है, उनकी ये चीज़ है। आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ बिजनेस मैन हैं। पाकिस्तान में आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग है। क्या आपकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? अगर है तो कौन सी पार्टी के साथ है? इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे वो उन्होंने काफ़ी बेहतर लाने की कोशिश की और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आएंगे और वो बेहतरीन लाएंगे। लंदन में रह के पाकिस्तानी एशियन फूड्स आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, इस बिज़नेस की कामयाबी का राज क्या है? सर मैं यही कहूँगा कि ईमानदारी, लगन और मेहनत। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मिलजुल के रहने की कोशिश करें, जो भी दीवारें हैं उसको तोड़ने की कोशिश करें। ये दुनिया सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मिलजुल के रहें तो इंशाल्लाह आप सफल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बाकी देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मीठी मीठी शॉप से मीठे मीठे भाई इमरान साहब से बातें हुई, आप वीडियो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पे भी चैनल है पंजाबी रॉकेट साइंस, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। पंजाबी रॉकेट साइंस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाकी मिठिओ भरावो ते भैणों, मिठी मिठी दुकान तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ
ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਆਖਦੇ